नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज नए तरीके से नई क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं तद्भव एवं तत्सम की। नई क्लास है, नए तरीके से नया जोश होना चाहिए, तो आप सभी को भाई जुड़ना है, नए तरीके से पढ़ना है। चलिए हम बात करते हैं तद्भव एवं तत्सम, इनकी पहचानने के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे इन शब्दों को पहचाना जाता है और कैसे नए हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज तक हमने देखा है कि पुराने जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, पीछे के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और उस जो एग्ज़ामों में दिए गए क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, तो उनमें ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन कई सारे तत्सम शब्द दिए होंगे, उनमें से एक ऐसा होगा जो तद्भव होगा। तो पहचानने का जब तरीका हम समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो एक और क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि तत्सम कौन से हैं। ठीक है, तत्सम कौन से हैं, तो उसमें से कई सारे तद्भव दिए होंगे, ऑप्शन में ज़्यादा तद्भव होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें तत्सम होगा, तो तत्सम पहचानने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द दिया होगा तत्सम, उसमें से बताइए, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, कहेगा कि इनमें से कौन सा तद्भव है, इसका तद्भव कौन सा होगा। तत्सम शब्द दिया होता है, उसका ऑप्शन में तद्भव मिलते जुलते रख देते हैं, तो वो भी शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ये जो है चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो तद्भव एवं तत्सम का, ये चैप्टर जो है आजकल हम देखते हैं कि अपने एग्ज़ामों में कई जगह पर, या हम कह सकते हैं लगभग सभी एग्ज़ामों में आते हैं इससे प्रश्न। तो हम कह सकते हैं कि 2-3 प्रश्न आ गए तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम की बात करेंगे ना, तो तत् मतलब ऐसा, सम मतलब समान। कहने का मतलब है कि जिसके समान। अब जिसके समान किसके समान की बात करेंगे, तो समान होगा संस्कृत के शब्द की। अर्थात हमने देखा कि हमारी जो सबसे प्राचीन लैंग्वेज रही है वो संस्कृत रही है, जो वैदिक काल से चली आ रही थी। इसी से हमारी हिंदी भाषा का विकास भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत से शब्दों को लेकर के हिंदी भाषा में आज हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यदि उन्हीं संस्कृत शब्दों को जैसे लिया था, संस्कृत सब भाषा में लिया जाता था, वैसे ही शब्दों को उठा करके हम हिंदी में प्रयोग करने लगे, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। मतलब है कि तत् मतलब ऐसा या उसके, और सम मतलब समान। अर्थात संस्कृत के जो शब्द थे उन्हीं के समान हिंदी में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम की बात करें, जैसे कि आपके सामने लिखा है अग्नि शब्द, यह पहले भी संस्कृत भाषा में भी अग्नि ही लिखा जाता है और आज भी हम हिंदी भाषा में अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जबकि इसी अग्नि का हम प्रयोग करते करते देखते हैं क्या, अग्नि को हम आम बोलचाल की भाषा में आग शब्द बोलने लगे हैं, आग बोलने लगे। इसका मतलब है कि जब शब्द में क्या हो गया, परिवर्तन, समय के साथ या बोलते बोलते उसके शब्द में क्या हो गया, परिवर्तन, वही परिवर्तन तद्भव कहलाता है। तद मतलब क्या होता है, उससे, उद्भव मतलब होता है उत्पन्न होना। अर्थात कहने का मतलब है कि उसी से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। किससे उत्पन्न, संस्कृत भाषा से। अर्थात हम ये जरूर मानेंगे या हम जानते हैं कि दोनों के दोनों शब्द आते संस्कृत से ही हैं, चाहे वो तत्सम की बात करें और चाहे हम तद्भव की बात करें, दोनों आते हैं कहाँ से, संस्कृत भाषा से। लेकिन अंतर केवल इतना हो गया है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को बोलते बोलते हमने उनमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया है। जैसे कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में या अपने गाँवों में, घरों में, आपस में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे केला का प्रयोग करते हैं तो केला ही बोलते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि इसको कदली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका तत्सम हो जाएगा कदली और तद्भव क्या हो जाएगा, केला। इसी प्रकार जैसे हम अटारी शब्द बोलते हैं, गाँव में अटारी ज़्यादातर बोला जाता है छत को, तो जैसे अटारी शब्द लिखा है इसमें, तो अटारी का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, अट्टालिका। क्लियर है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों की बात करते चले जाते हैं कि देखते कौन से शब्द को तत्सम क्या होगा और उसका तद्भव क्या होगा। तो चलते हैं, जैसे दही शब्द लिखा है, दही हमारा क्या है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, अक्सर देखा होगा। आजकल तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है,
तो उसका शरबत बना के पीते हैं हम लोग। तो हम दही जो शब्द है वो हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, इसका मतलब है क्या है, ये तद्भव है, ये संस्कृत से लिया गया था, बोलते बोलते दही बोलने लगे। जबकि इसका तत्सम शब्द क्या है हम लोग जानेंगे, तो ये संस्कृत भाषा में से दधी कहा जाता है, दधी। इसका मतलब है कि दही का तत्सम क्या हो जाएगा, दधी। दही हो जाता है तद्भव और दधी क्या हो जाता है, तत्सम। अगला हम बात करें जैसे काजल आंखों में लगाते हैं, कई बार इसको हम सुरमा भी प्रयोग करते, कहते हैं सुरमा है ये। तो बच्चा काजल जो शब्द है वो हम बोलते बोलते हमने काजल बोलने लगे हैं, आम बोलचाल की भाषा में काजल बोलते हैं, जबकि इसको संस्कृत भाषा में कज्जल कहा जाता है। हम लोग इसको बोलते भी नहीं है आजकल कि कज्जल है, लेकिन हाँ संस्कृत भाषा में जो है तो है। इसका मतलब है तत्सम क्या हो गया, कज्जल, और इसका तद्भव क्या हो गया, काजल। चलिए आगे बात करते, जैसे आम शब्द, अरे मैं आम का सीजन आने वाला है, तो आम जो है, आम की बात करें तो ये भी हम लोग संस्कृत भाषा में नहीं बोलते, ये आम बोलचाल की भाषा है। आम शब्द को भी हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आम जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम आम्र हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कि आंसू की बात करें, बात में रो देते हैं, आजकल बात किसी को कह दो तो बुरा लग जाता है और रोना आ जाता है, और जैसे ही रोएंगे तो आंसू निकलते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि आंसू निकल आए, आंखों से आंसू निकल आए। तो आंसू शब्द जो है वो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जिसका संस्कृत वर्जन जो है, या संस्कृत में इसको हम अश्रु कहते हैं। समझ में आई बात। इसी प्रकार जैसे आंखों की बात करें तो आंखों को हम अच्छी कहते हैं संस्कृत में, तो हम कह सकते हैं आंख तद्भव हो गया और अच्छी क्या हो गया, तत्सम हो गया। अगला बात करें अपनी धरती माता की, धरती माता की बात करेंगे तो धरती जो शब्द है वो हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि लिखा है आपके सामने। धरती को हम कहते हैं तत्सम में कैसे प्रयोग करते हैं, धरित्री कहते हैं। धरती तद्भव है और धरित्री क्या हो गया, तत्सम है। अगला जैसे गन्ना वाला ईख, जिसको हम ईख कहते हैं, ईख तद्भव शब्द है और इसका इच्छु जो है शब्द, इच्छु, ये कहलाता है तत्सम शब्द। अगली बात करें, कई बार होता है महिलाएं अपने सुहाग को देखो, है ना, तो कहते हैं ना कि आशीर्वाद में दिया जाता है सौभाग्यवती भवा। सौभाग्य का मतलब क्या है, वही सुहाग, अर्थात महिलाओं का जो सुहाग होता है, सुहाग शब्द तद्भव है, जबकि सौभाग्य शब्द क्या हो गया, उसका तत्सम हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं कपूर की, पूजा वगैरह अर्चना वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं कपूर की। तो कपूर शब्द, अरे भाई सरनेम नहीं है, याद रखना, एक सरनेम वाला नहीं, कपूर वो जलाने वाला है। तो कपूर जो है वो तद्भव शब्द है और तत्सम उसका क्या हो जाता है, कर्पूर हो जाता है। इसी प्रकार जैसे दूब की बात करें, तिनका जो होता है, दूब घास वाला, तो दूब जो होता है, देखो सामने लिखा है दूब, ये है हमारा तद्भव, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा में इसको हम दूर्वा कहते हैं। समझ में आई बात। अगला जैसे मिट्टी की बात करें, मिट्टी जो शब्द होता है, मिट्टी भी हमारा शब्द कैसा है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, कई बार तो इसको माटी भी कह देते हैं। तो माटी भी तद्भव है और मिट्टी भी तद्भव है इसका, जबकि संस्कृत में क्या बोलते हैं, मृत्तिका, क्या बोलते हैं संस्कृत में, इसको मृत्तिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि माटी लिख के आ जाए या मिट्टी लिख के आ जाए, ये हमारा तद्भव हो जाता है, और मृत्तिका शब्द जो होता है वो हमारा क्या है, तत्सम है। इसी प्रकार जो है महिलाएं श्रृंगार करती हैं, कहते हैं श्रृंगार कर लें, श्रृंगार नहीं होता है, श्रृंगार तो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये आम बोलचाल की भाषा ही क्या कहलाती है, तद्भव कहलाती है। तो श्रृंगार शब्द तद्भव है और श्रृंगार शब्द क्या हो गया, श्रृंगार शब्द क्या हो गया, तत्सम हो गया। संस्कृत शब्द ही तत्सम कहलाते हैं, इसलिए श्रृंगार लिखा जाता है संस्कृत भाषा में, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। अगली बात करें, जैसे कई बार हम देखते हैं गेहूं की बात करें, गेहूं शब्द कैसा है, गेहूं हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, अक्सर बोलते हैं गेहूं, जबकि उसको संस्कृत में गोधूम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूम। तो संस्कृत भाषा में जिस शब्द को बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, तत्सम। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा वाले शब्द सारे के सारे क्या होंगे, तत्सम होंगे, और उन्हीं को हम बोलते बोलते जो राम में परिवर्तन हो गया, उनके नामों में परिवर्तन हो गया, वो तद्भव कहलाए। गेहूं जो है, गेहूं उन्हीं में से एक है, तो गेहूं हमारा तद्भव और गोधूम क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चल के बात करते चले जाते हैं, जैसे अंगरक्षक। अंगरक्षक शब्द कैसा है, अंगरक्षक, तो अंगरक्षक शब्द क्या होता है, बॉडीगार्ड देखते हैं ना अपना, वही अंगरक्षक, तो उसको कहा जाता है अंगरखा। क्या कहा जाता है, अंगरखा। तो अंगरक्षक हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, तो ये हमारा तद्भव हो गया। अंगरखा जो शब्द हो गया वो हमारा क्या है, तत्सम हो गया। इसी प्रकार हम बात करने जा रहे हैं
जैसे कि अखाड़ा होता है, अखाड़ा, अखाड़े को क्या बोलते हैं? अखाड़ा जो होता है हम लोग आम बोलचाल के, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है, आम बोलचाल की भाषा में चलो अखाड़े में मिल लेंगे, वही यार अखाड़ा। अखाड़ा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अक्षोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षोट कहा जाता है। ठीक है, तो अक्षोट शब्द क्या हो गया हमारा? संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि तत्सम संस्कृत भाषा वाले शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को यदि हम बोलते बोलते इनमें बदलाव कर दें तो वही शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? तद्भव। इनका हम आगे प्रैक्टिस और करेंगे। जैसे कि ये सामने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, और कि एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है। ये बहुत सारे हैं, इनको याद ही करने हैं क्योंकि ये पूछे हुए सारे के सारे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको याद कर लेना। तो ऐसा, धन्यवाद। आपकी क्लास